हेलो मित्रों, आपका स्वागत है डायमंड गुरु 123 चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आज कल हमने पढ़ लिया था पोषण के बारे में, आज उसके आगे उसी चैप्टर से जैव प्रक्रम से हम पढ़ेंगे रक्त, यानी कि ब्लड जो होता है, इससे बहुत प्रश्न आने की संभावना रहती है। इसीलिए आज हम क्या पढ़ेंगे? ब्लड, रक्त को पढ़ेंगे। तो ब्लड जो होता है, सबसे पहली बात तो इसको कहते हैं संयोजी ऊतक। इसका नाम क्या होता है? संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक इसी को कहते हैं। इसका पीएच मान आता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना? 7.4 इसका पीएच मान होता है। ब्लड जो होता है, इसमें प्लाज्मा जो होता है यह 55 से 60% होता है। प्लाज्मा यह 55 से 60% तक होता है। 55 से 60% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के साथ इसी में रक्त कणिकाएं होती हैं। रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं जो होती हैं, ये तुम्हारी होती हैं 45%। कितने? 45% जो होती हैं रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, जो 3 प्रकार की होती हैं। ब्लड, सबसे पहले ब्लड जो होता है हमारे शरीर में परिसंचरण करता है, यानी कि रक्त जो है सभी नसों में, धमनियों में, शिराओं में ये बहता है। तो उस बहने की खोज सबसे पहले रक्त परिसंचरण की किसने की थी? तो इसकी खोज विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। क्या मित्रों? यानी कि ब्लड जो हमारे शरीर में बहता है, पूरे शरीर में प्रत्येक अंगों तक जाता है, ये सबसे पहले किसने पता लगाया था? तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, आता है परीक्षाओं में, ध्यान रखना। इसी के साथ ब्लड जो होता है, हमारे ग्रुप होते हैं इसमें, ए बी ओ, ऐसे ऐसे ग्रुप होते हैं। ग्रुप समूह के पूछा जाए, यानी कि रक्त समूह जो है, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? तो रक्त समूह की खोज ये कार्ल लैंड स्टीनर ने किया है। किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की है। इसी के साथ और इसमें पूछा जाता है कि रक्त जो होता है, इसका कार्य क्या होता है? तो रक्त के हमारे शरीर में बहुत से कार्य होते हैं, जैसे ताप को नियंत्रित करता है। ताप को नियंत्रित करता है। क्या दोस्तों? ये ताप को नियंत्रित करता है। इसी के साथ ये हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसको श्वसन के माध्यम से बाहर निकाल देता है। जैसे CO2 गैस है, CO2 गैस श्वसन के द्वारा बाहर निकालता है और फेफड़ों से ऑक्सीजन O2 गैस को फेफड़ों से लेकर के पूरे शरीर की कोशिकाओं तक, पूरे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्या दोस्तों? इसके कौन से कार्य है? यानी कि सबसे पहले तो हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, इसे श्वसन के द्वारा बाहर निकालने में मदद करता है। ऑक्सीजन जो O2 होती है, फेफड़ों से लेकर के यह पूरे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसी के साथ रक्त जो होता है, जैसे ही हमारे पाचन की क्रिया होती है, भोजन हम करते हैं, भोजन जब पचने के बाद छोटी आंत में पहुंचता है, तो छोटी आंत में इसका अवशोषण होता है। भोजन का अवशोषण होने के बाद में रक्त वहां से, यानी कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज को रक्त छोटी आंत से लेकर पूरे शरीर की कोशिकाओं में
कोशिकाओं में भेजने का कार्य करता है, भेजने का कार्य करता है। क्या मित्रों, यानी कि जो रक्त हमारा है, खून है, क्या करता है, जब हमारा खाना पच जाता है छोटी आंत में, सबसे अधिक देर तक जो है भोजन कहाँ रुकता है, छोटी आंत में रुकता है। वो जब हम पाचन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, पाचन से संबंधित जब प्रश्न कराएंगे तो उसमें आपको पूरी तरह से बताएंगे विधिवत विस्तार से। यहाँ पर इसे समझ लीजिए कि छोटी आंत जो होती है वहाँ से जैसे ही भोजन पचेगा, पचने के बाद वो छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है, वहाँ से रक्त में वो घुल करके हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाता है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ब्लड जो होता है, ब्लड ग्रुप समूह में बटा होता है। इसके 4 ग्रुप होते हैं, ए होता है, ओ होता है, ए बी होता है, ऐसे ऐसे करके और बी होता है। ये 4 जो होते हैं इसके ग्रुप होते हैं। ग्रुप समूहों की संख्या कितनी है, तो रक्त के ग्रुप समूहों की संख्या 4 होती है। इसमें जो होता है तुम्हारा ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव जो होता है इसे सर्वदाता कहते हैं, सर्वदाता, सर्वदाता रक्त समूह है, सर्वदाता रक्त समूह है। इसका मतलब क्या है, सर्वदाता का मतलब दोस्तों होता है कि जिसका ब्लड ग्रुप हमारा ओ नेगेटिव है, वह बिना चेक किए ही किसी को अपना रक्त जो होता है वह किसी भी व्यक्ति को दे सकता है। जिसका कैसा होगा, ओ नेगेटिव जिसका होता है, जिस पर माइनस चार्ज लगा होता है, वह कैसा होगा, सर्वदाता होता है। इसी के साथ जैसे ए बी है, ए बी प्लस यदि है आपका खून, आपके रक्त का समूह कैसा है, ए बी प्लस है, तो ए बी प्लस जो होता है सर्वग्राही होता है। कैसा होगा दोस्तों, तो यह सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही रक्त समूह पूछा जाए कौन सा है, तो सर्वग्राही होता है ए बी प्लस। तो जितना हमने पढ़ा है इसको एक बार रिवाइज करते हैं। रक्त जो होता है इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। इसका पीएच मान याद कर लेना मित्रों, कितना 7.4 होता है, परीक्षा में मिलेगा आपको। इसके बाद में प्लाज्मा जो होता है कितना होता है रक्त में, प्लाज्मा, रक्त के 2 भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। उसमें प्लाज्मा जो होता है 55 से 60% होता है, रक्त कणिकाएं जो होती हैं 40 से 45% तक होते हैं। इसके कार्य क्या होते हैं रक्त के, तो रक्त जो होता है ये ताप को नियंत्रित करता है, हमारे शरीर का तापमान जो होगा उसको नियंत्रित करेगा। शोषण की क्रिया जो होती है, शोषण क्रिया में ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ देता है और वहाँ से फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर के हमारे पूरे शरीर में जो होता है प्रवाहित करता है। और ये छोटी आंत में पचे हुए भोजन के जो अवयव होते हैं उन अवयवों को क्या करता है, बचे हुए भोजन के अवयव वहाँ से रक्त में घुल करके और हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। रक्त समूह की खोज पूछा जाए किसने किया है, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टर ने किया है। और रक्त जो ये तुम्हारा है रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया है, परिसंचरण का मतलब होता है हमारे शरीर में खून का चलना। रक्त परिसंचरण की खोज, रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया है, तो इसकी खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया है। तो इतना दोस्तों अब हम इसको मिटा रहे हैं। इसके बाद में फिर तुम जो होगा आगे से बता रहे हैं, एक एक करके ध्यान से पढ़ना। अब इसके बारे में आगे हम जानेंगे कि रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, प्लाज्मा क्या होता है, इसमें कौन सा पदार्थ, कौन से प्रोटीन, कौन से विटामिन क्या पाया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। मित्रों समझ में आ रहा हो तो लाइक कमेंट जरूर करिए। जिस टॉपिक को पढ़ना हो आपको मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक को आपको आसान भाषा में बताऊंगा ताकि आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो। अब हम बात करेंगे कि रक्त कणिकाओं की, प्लाज्मा की। प्लाज्मा जो होता है ये है रक्त का, प्लाज्मा में जो रक्त होता है, रक्त का भाग जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या होता है कि प्लाज्मा में, इसको पहली बात तो रक्त को 2 भागों में बांटा गया है, एक क्या है प्लाज्मा है और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा जो होता है यह 55 से 60% होता है, 55 से 60% होता है। रक्त कणिकाएं 45% तक होती हैं। अब इसमें प्लाज्मा जो होता है इसमें 90% जल होता है, 90% जल होता है। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होगी, तो प्लाज्मा में
90% जो होता है जल होता है, और 10% जो होगा, 10% में क्या होता है, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक व अकार्बनिक, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे कार्बनिक पदार्थ जैसे तुम्हारा हो गया, इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये सभी जो होते हैं कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसी के साथ जो ये प्रयुक्त कणिकाएं होती हैं, इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है क्या, आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स होती हैं। आरबीसी जो होती हैं, इनका जीवन काल बहुत बार पूछा जाता है, कितना होता है, इनका जीवन काल 120 दिन होता है। इसमें आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या दोस्तों, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी जो होती है, इनका जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन होता है, 2 से 4 दिन तक इनका जीवन काल होता है। यानी कि 2 या 4 दिन, 2 से 4 दिन के बाद ये मर जाती हैं, इनका अंत हो जाता है। आरबीसी जो होती हैं 120 दिन बाद मरती हैं। प्लेटलेट जो होती हैं 10 डेज, यानी कि 10 दिन के बाद में जो होता है प्लेटलेट समाप्त हो जाती हैं। इनकी संख्या जो होती है 5 लाख होती है। आरबीसी कितनी होती है दोस्तों, तो ये 5 लाख इनकी संख्या होती है। ये हमारी होती हैं 2 से 4 लाख तक, 2 से 4 लाख तक पाई जाती है। क्या, ये तुम्हारी डब्ल्यूबीसी होती है। प्लेटलेट्स जो प्लेटलेट होती हैं, ये भी कितनी 2 लाख तक होती हैं, 2 लाख। तो डब्ल्यूबीसी जो होती है, इनका कहा जाता है ये रक्षा करती है हमारे शरीर की। रोग प्रतिरोधक क्षमता किसमें होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता डब्ल्यूबीसी, यानी कि श्वेत रुधिर कणिका, हिंदी में इसको कहते हैं श्वेत रुधिर कणिका, और इसको कहते हैं लाल रुधिर कणिका। श्वेत रुधिर कणिका जो होती हैं, इनको रक्षात्मक कोशिका कहते हैं या रक्षात्मक सेल्स कहते हैं। रक्षा करने का काम करते हैं, यानी कि हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। रोग प्रतिरोधक क्षमता किसमें होती है, डब्ल्यूबीसी में। इनको जो होता है शरीर का सैनिक कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, इनको शरीर का सैनिक कहते हैं, शरीर का सैनिक। यानी कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता इनमें बढ़ती है। और प्लेटलेट जो होते हैं, इनकी जब संख्या कम हो जाती है, तब गांव में सुना होगा, कहते हैं कि प्लेटें चली गई, तो कुछ और नहीं जाता, यही रक्त का भाग कणिकाएं होती हैं प्लेटलेट्स। इनकी संख्या जब कम होती है, तब जो होता है इसी में बकरी का दूध दिया जाता है, और कीवी फल इसी में दिया जाता है। वो बहुत जल्दी से ही प्लेटों को बढ़ा देता है। आरबीसी जो होती हैं लाल रंग की होती हैं, डब्ल्यूबीसी जो होती हैं हल्के नीले रंग की होती हैं। कैसा रंग होगा इनका, इनका रंग हल्का नीला होगा। और आरबीसी जो होती हैं यह लाल रंग की होती हैं। ये कैसे होंगी, ये लाल रंग की होती हैं। और लाल रंग जो होता है पूछा जाता है किसके कारण से होता है, इसको भी याद रखना कि लाल रंग किस पदार्थ के कारण लाल रंग होता है। इसका तो बता देना कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नामक इसमें पदार्थ होता है, उसके कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है लाल रंग का कारण होता है। लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। साथ में दोस्तों बार बार कहिएगा, याद हो जाएगा। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, लाल होता है। और मित्रों ये जो तुम्हारा लाल रंग होता है किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी जो होती है इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसको याद रखना, केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। इनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। और जो हमारा रक्त है, इस रक्त को मापने के लिए एक मीटर होता है। रक्त को किससे मापा जाता है, तो आप लोगों ने सुना होगा स्फैग्नोमेनोमीटर, स्फैग्नोमेनोमीटर। इससे जो होता है रक्त को मापा जाता है,
रक्त जो होता है रक्त दाब किससे मापा जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर से। इसकी जो होती है पूछा जाता है रक्त दाब कितना होना चाहिए? 120/80, जिसको आप लोग कहते हो बीपी, यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120/80। किससे मापा जाता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर जो बीपी मशीन है बांह में बांधी जाती है, लगा देते डॉक्टर लोग ना, तो वही जो होती है क्या होती है? ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र होता है, इसे स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। तो रक्तदाब किससे मापा जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर से। इसका कितना मान होना चाहिए? 120/80 होता है। WBC जो होती है इनमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, और RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब इसी के साथ में रक्त जो होता है इसके बारे में और बता रहे हैं कि रक्त पहली बात तो जान गए ना किससे मापा जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर से, जो कि इसका कितना होता है? 120/80 होता है। RBC किसका जीवनकाल कितना होता है? 120 दिन होता है। केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है, इनकी संख्या कितनी होती है? 5 लाख होती है। WBC जो होती हैं इनके जीवनकाल कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। ये क्या करती हैं? रक्षा करने का कार्य करते हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ाता है? तो WBC यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं बढ़ाती हैं। प्लेटलेट्स जो होती हैं इनका जीवनकाल 10 डेज होता है और इनकी संख्या 2 लाख होती है। रक्त कणिकाएं पूरा कितनी होती है? रक्त में 45%। प्लाज्मा कितना होता है? प्लाज्मा जो होता है ये 55 से 60% होता है, और उसमें 90% क्या होता है? जल होता है, और 10% में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसी प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है, प्रोथ्रम्बिन। प्रोथ्रम्बिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? तो प्रोथ्रम्बिन प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है, यानी कि प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? प्रोथ्रम्बिन। इसी प्रोथ्रम्बिन के साथ में विटामिन के मिल करके रक्त को थक्का जमाती है। विटामिन के जो होती है ना, कल पढ़ा था इसको, तो विटामिन के और प्रोथ्रम्बिन जो है ये दोनों आपस में मिल करके रक्त को थक्का जमाते हैं। रक्त को थक्का जमाने का कार्य करते हैं, थक्का जमाने का कार्य करते हैं। और इसमें प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है हिपैरिन का कार्य होता है रक्त को थक्का न जमने देना, रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, नहीं जमने देता है। यानी कि हमारे जो नसों में रक्त बहता रहता है ना, वो जमने ना पाए, जम जाएगा तो हमारी नस फट सकती है। इसीलिए उसमें प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है, तुम्हारे क्या? हिपैरिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जो क्या करती है? रक्त को थक्का जमने से रोकती है। और जो विटामिन के और ये प्रोथ्रम्बिन प्रोटीन होती है प्लाज्मा के अंदर, ये दोनों मिलकर के क्या करती हैं? थक्का जमाने का कार्य करती हैं। जैसे ही आप कहीं चाकू से कट गए हैं तो थोड़ी देर के बाद उसमें सूखा सूखा जैसा हो जाता है रक्त, और बनना बंद हो जाता है। किसके कारण से बंद होता है? प्रोथ्रम्बिन के कारण से बंद हो जाता है। हिपैरिन जो होता है, हिपैरिन रक्त को थक्का जमने से बचाता है, ताकि हमारे नसों में रक्त न जमने पाए, वो बराबर प्रवाहित होता रहे, ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो। प्लाज्मा जो होता है हल्के पीले रंग का होता है, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो मैं कुछ हमें फायदा हो रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। जो भी टॉपिक पढ़ना उसको बताइए, हम जो है इसको लाएंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों को बताएंगे। तो आज ये रक्त का जो चैप्टर था वो लगभग समाप्त हो चुका है, क्योंकि एक नज़र में हमको रिवीजन करना है, परीक्षा का टाइम बहुत कम है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा जो होगा हम रिवाइज करा देंगे। इसके बाद में चैनल हमारा यदि आगे बढ़ा कुछ है तो हम मैराथन क्लास लेंगे, उसमें सारी जो है एक तरफ से पूरी विज्ञान आपको अच्छी तरीके से बताई जाएगी। तो जितना जल्दी 1000 हो जाएंगे तो आप लोगों तक लाइव क्लास पहुंचेगी। वो भी पेपर के पहले हम पूरी विज्ञान जो है 12 घंटे में रिवाइज करा देंगे मैराथन क्लास लेकर के। तो इतना ध्यान से समझ लीजिए, बहुत सारा कुछ हो गया ना इतनी देर में। इतना कुछ पढ़ लिया है इसमें, रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा क्या होता है, और ये यहाँ पर मित्रों जो होता है WBC, इनकी संख्या तो होती है तुम्हारी कितनी बताए थे? 2 से 4 लाख, इतने नहीं 10,000 होती है।
कितनी होती है? इनका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है और संख्या जो होती है 6000 से 10,000 तक होती है। अब रक्त जो होता है हमारे शरीर में बहता कैसे है, किस में बहता है? तो हमारे शरीर के अंदर रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। वाहिका का मतलब होता है मित्रों नलिका। महीन महीन नलिकाएं पाई जाती हैं, उनके अंदर क्या होता है? रक्त बहता है। ये वाहिकाएं जो होती हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होती है तुम्हारी धमनी और सिरा। इनको क्या कहते हैं? धमनी और सिरा कहते हैं। धमनी जो होते हैं इनमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। धमनियों में कैसा बहता है? इसके अंदर जो होता है ऑक्सीजन युक्त, यानी कि इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शुद्ध रक्त इसमें बहता है। सिरा जो होती हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, यानी कि अशुद्ध रक्त का प्रवाह इसमें होता है। तो सिराओं में होता है। किसमें दोस्तों? सिराओं में जो होता है नीले रंग की होती है, इनमें अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कि खराब खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और जो हमारी ये होती हैं धमनियाँ, धमनी वाहिकाएं जो होती हैं उनमें O2 यानी कि जो ऑक्सीजन वाला होता है खून वो बहता है, उसको हम शुद्ध रक्त कहते हैं। और ये शुद्ध रक्त किसमें बहता है? धमनियों में। धमनियाँ जो होती हैं लाल रंग की होती हैं, इनकी जो भित्ति होती है वह मोटी होती है, मजबूत होती हैं। और सिराओं की नलिका जो होती है इनकी भित्ति बहुत पतली होती है, इनमें खराब खून बहता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और जो धमनियाँ होती हैं ये धमनी बहुत सारी होती है, इनमें से जो फुफ्फुस धमनी होती है, फुफ्फुस धमनी इसी को हम कहते हैं पल्मोनरी धमनी। फुफ्फुस धमनी में जो होता है रक्त कैसा बहता है? अशुद्ध बहता है, यानी कि सभी धमनियां जो होती हैं उनमें शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन ये फुफ्फुस धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें रक्त कैसा बहता है? अशुद्ध बहता है। सिराएं जितनी भी होती हैं उनमें सब में अशुद्ध बहता है, लेकिन एक होती है फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस नलिका होती है, उसमें कैसा बहता है? तो फुफ्फुस नलिका या वाहिका में इसमें रक्त बहता है। बाकी जितनी सारी होंगी उनमें सब में जो होता है कैसा बहता है? अशुद्ध बहता है। लेकिन फुफ्फुस नलिका या फुफ्फुस सिरा जो होती है इसमें रक्त हमारा कैसा बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। और कहाँ जाता है? फेफड़ों तक जाता है। फेफड़े रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो शरीर के किस अंग में होता है? तो फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण होता है, क्योंकि शुद्ध का मतलब उसमें जो होता है वह और खराबी नहीं होती है। उसमें रक्त में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, इसीलिए क्या होता है? अशुद्ध होता है। जैसे फेफड़े के अंदर पहुंचता है, श्वसन के माध्यम से फेफड़े इसमें ऑक्सीजन छोड़ देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रहण कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इसमें से निकलती है वो रक्त हमारा कैसा हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध होने के बाद फुफ्फुस सिरा के द्वारा वह हमारे हृदय तक पहुंच जाता है और हृदय जो होता है उसे पूरे शरीर में पंप कर देता है। तो मित्रों आज हमने ब्लड के बारे में समझा। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद में पाचन, किडनी ये सब आप तक पहुंचाएंगे धीरे से धीरे। इसीलिए यदि आपको अच्छा लगा हो तो इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।